एकदम अचानक। मैंने कहा कि बकरा मरता है ना तो उसके चमड़े का तबला बन जाता है, ढोलक। ऊँट मरता है तो जूते और बैग इत्यादि बन जाते हैं। शेर मरता है तो उसका चमड़ा बहुत महंगा बिक जाता है। सबका चमड़ा बिकता है, सबका चमड़ा किसी ना किसी काम पे आता ही है लगभग। लेकिन एक दिन मैंने सोचा कि मैं मरूंगा तो मेरे तो चमड़े का जूता भी नहीं बनेगा। तो मैंने कहा कि जब जूता नहीं बनेगा मरने के बाद, तो मेरे चमड़े का मरने के बाद तो कोई उपयोग नहीं है, इसका उपयोग जीते जी है। तो क्यों ना मैं शरीर से जीते जी समाज की खूब सेवा करूं, खूब भला करूं सबका, और अच्छा काम करके ही मरूं। तो मेरा सिद्धांत है कि भला करना है, सेवा करना है। मैं बचपन में भीख मांगता था अपने गाँव में। अच्छा। मैं जब होश संभाला तो मेरी माँ ने झोला पकड़ा दिया, जाओ मांग के ले आओ। तो मैं गांव में जाता, सबके घर आटा, कोई आटा देता, कोई चावल देता, कोई दाल देता, नमक के ढेले भी मिलते। मैं भीख मांगता था। चावल गिर जाते थे तो मैं समेट के उठा के झोली में डालता था, ला के देता था, तब माँ रोटी बनाती थी, तब मैं खाता था, भोग लगता था। एक दिन मेरे गाँव में संत आए तो मैं संतों को पकड़ के घर ले आया। मेरे को बड़ा शौक था भोजन खिलाने का, मुझे खिलाने का, भोजन कराने का बड़ा शौक है, तब भी और आज भी। तो मेरे गाँव में कोई भी संत आता ना, आओ महाराज जी हमारे घर आओ। छोटा बच्चा ही था उस समय में, मतलब बच्चा मासूम, कोई फायदा हानि लाभ पाप पुण्य में कुछ नहीं जानता था उस टाइम। न ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, कुछ नहीं समझ थी। बस संत मिल गए ना तो मैं संतों से बड़ा प्रेम करता था, पकड़ के ले आता। एक दिन मैं पकड़ के ले आया, 8 संत थे लगभग। माँ से कहा, माँ देखो मैंने संत ले आए, भोजन करना है। लगभग 11 बज रहे थे। तो माँ ने कहा कि भोजन तो खत्म हो गया बेटा, सब खा लिया अपन लोगों ने, खत्म। बची होंगी तो 2-4 रोटी बची होंगी, और 8 संत। बोले आप तुमने पूछा नहीं, घर में है भी नहीं। तो मैंने कहा अच्छा मैं लाता हूँ। माँ ने कहा कि जाओ मौसी से मांग लाओ। तो मौसी मतलब गांव की ना, सब लोग चाची मौसी वही तो होती हैं। तो मैं सामने वाले घर से ना आटा मांग के ले आया। मौसी जरा आटा दे दो, गाँव में ऐसे ही चलता है, मौसी जरा आटा दे दो। तो आटा मांग के ले आया। फिर मेरी माँ ने पूड़ी बनाई, घी था घर में, गाय थी तो घी, पूड़ी बनी, साग बनी सूखी आलू की, और थोड़ा सा दूध था तो चावल डाल के माँ ने खीर बना दी। तो खीर पूड़ी साग संतों को हमने परोसी, संतों ने खूब खाया। जब संत खा रहे थे ना तब मेरे मन में था, उस समय बच्चा था, कि बड़ा होऊंगा ना तो अन्न क्षेत्र चलाऊंगा, कोई भी आए सबको भोजन कराऊंगा। बस वो संतों ने भोजन किया और आशीर्वाद दिया। उसके बाद वो आशीर्वाद अब काम आया, कहीं ना कहीं वो आशीर्वाद आया। मेरे मन में था कि मैं भोजन कराऊंगा अन्न क्षेत्र, इसलिए भगवान की कृपा से आज गौरी गोपाल आश्रम में अखंड अन्न क्षेत्र चल रहा। सवेरे 8 बजे शुरू होता है, रात्रि के 12 बजे चलता है। 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं निःशुल्क। तो मैं तब भी भीख मांगता था, आज भी भीख मांग के काम करता हूँ। आज भी तो मैं कथा से भीख ही मांगता हूँ कि भाई सेवा चल रही है, आप देना चाहो तो दे दो। कोई 10 रुपये देता है, कोई 10,000 देता है, कोई लाखों में देता है। तो आज भी मैं भीख ही मांगता हूँ। तो मेरे भीख मांगने से 150 बच्चे पढ़ रहे हैं गुरुकुल में, माँओं की सेवा हो रही है, अखंड रसोई चल रही है। तो लगता है कि चलो भीख मांगना सार्थक।